हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अ, आज का लेसन है हमारा स्पॉटिंग द एरर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसमें आता ही है। तो चलिए किस तरीके से, किस टेक्निक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। वर्ब वर्ब तो देखिए अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम वर्ब बेसिक क्या होता है वो समझेंगे और इसके टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं उसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ही वॉज सो inquisitive that he rose many questions in the class. No error. Which part is incorrect? देखिए किसी भी एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तीन बातें हमेशा हमें ध्यान रखनी होगी। पहला, जो क्वेश्चन है वो किस टेंस में है, ठीक है। दूसरा, हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब देखेंगे, ठीक है। और तीसरी बात ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये तीनों बातें आज हम यहीं पे जानेंगे। देखिए, ही वॉज सो इंक्विसिटिव यानी कि पास्ट में चल रहा है ना। इतना तो हमें पता चल गया। तो आगे भी जो चीज़ें आएंगी वो पास्ट में ही आएंगी, है ना, V2 में आएंगी, ठीक है। प्रेजेंट तो आ नहीं सकता, V2 में ही आएंगी। तो देखते हैं V2 चल रहा है। हाँ, ही वॉज सो इंक्विसिटिव दैट ही रोज मैनी के साथ तो जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा। क्वेश्चंस बिल्कुल राइट है, इन द क्लास, ठीक है। अब एरर कहाँ है ये बताइए। टेंस एकदम देख लिया बराबर चल रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बराबर है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे वॉज आया है, सिंगुलर ये भी ठीक है। यहाँ पे एरर कुछ दिख रही होगी आपको, क्या है वो एरर देखिए। एक वर्ड है राइज, RISE, जिसका हिंदी मीनिंग है उठना या उगना। इसका V2 फॉर्म क्या होता है, रोज। V3 क्या होता है, राइजन। और ING क्या होता है, राइजिंग। और V5 क्या होता है, राइजेस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेंटेंस मीनिंग हमें यहाँ पे रोज नहीं चाहिए, V2 नहीं चाहिए, हमें V3 चाहिए, मतलब पास्ट पार्टिसिपल चाहिए। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा रोज का, सॉरी राइज का, रेज्ड, RAISED। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही वॉज सो इंक्विसिटिव दैट ही राइज्ड मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, he was born of poor parents but brought up in an affluent family. No error. Which part is incorrect or not? देखिए सबसे पहले देखिए पास्ट में चल रहा है V2 में, he was born of poor parents but brought up in an affluent family। वर्ब को देखिए और पहचानिए। इतना हिंट हमने आपको दे दिया है, आगे बताइए क्या होगा। सेंटेंस की मीनिंग समझते हुए यहाँ पे हमने ये समझा कि पुअर पेरेंट्स बॉर्न, पुअर पेरेंट्स का जन्म हुआ था, जन्म से संबंधित बात हो रही है ना। देखिए दो वर्ड होते हैं, क्या क्या, बियर, ठीक है, BEAR, ठीक है। इसका मीनिंग होता है पैदा करना। एक और वर्ड होता है बियर, BEAR, इसका मीनिंग होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। मीनिंग फर्स्ट फॉर्म में यानी V1 में तो सेम है, लेकिन चेंजेस कहाँ होते हैं। देखिए बियर का मीनिंग होता है पैदा करना, ठीक है। बियर, एक और बियर, उसका मीनिंग होता है बर्दाश्त करना। लेकिन हमें यहाँ पे सेंटेंस टेंस देखते हुए V2 की आवश्यकता है। तो V2 में बियर की मीनिंग, जिसका हिंदी मीनिंग है पैदा करना, V2 इसका अगर हम बनाएंगे तो बॉर्न होगा, है ना कि बॉर्न। ये किसका V2 है, ये है बियर का V2, जिसकी मीनिंग है सहन करना, उसका V2।
ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है बॉर्न की, ना कि बॉर्न, बस ई लग गया इसकी। तो पार्ट ए में एरर है। अच्छा, इस तरीके के कुछ वर्ड हैं जिनका V1 जो सेम होता है और लेकिन जो V2 होता है, V3 होता है, वो अलग अलग होता है और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं और कन्फ्यूज़न वही होती है। ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 ही वर्ड है। कन्फ्यूजिंग पेयर के हैं ये। अगर आप कहेंगे तो उसकी भी एक क्लास हम कंडक्ट करा देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 when India was not self-dependent in many aspects. No error. किस पार्ट में रहा है? V2 में सेंटेंस चल रहा। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 when India was not self-dependent in many aspects. सब्जेक्ट देखिए, उसके अकॉर्डिंग वर्ब देखिए। यहाँ पे जो फाउंड आप देख रहे होंगे, हमें वॉज मिला है, ठीक है। वॉज के साथ हम V3 का अगर यूज़ करते हैं मतलब वो पैसिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंड का V3 क्या होता है? फाउंडेड होता है, ना कि फाउंड। तो पार्ट बी में एरर है, ठीक है। आप एरर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पैसिव तो आना ही चाहिए, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए तब से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश। I complained against him as in spite of my repeated warnings, he failed to mend his ways. No error. Which part is incorrect? 4 सेम है, बताइए। यहाँ पार्ट ए में एरर है। एक वर्ड होता है कंप्लेंट, ठीक है, और एक वर्ड होता है कंप्लेन। क्या बोला मैंने? एक वर्ड होता है कंप्लेंट जो कि यहाँ पे दिया है, एक वर्ड होता है कंप्लेन। यहाँ पे जो वर्ड है ये कंप्लेन, ये क्या है? एक नाउन है ना। और हमें यहाँ पे चाहिए वर्ब। तो वर्ब वो भी किस फॉर्म में चाहिए? वर्ब हमें V2 के फॉर्म में चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम कंप्लेन ना लिख के कंप्लेन लिखेंगे, ठीक है। जो कि V1 होता है कंप्लेन, V2 होगा कंप्लेंट, V3 भी कंप्लेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आई कंप्लेंट होगा क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए ना कि नाउन। तो पार्ट ए में एरर है। 5 देखिए, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द तो सर्वाइव्स। विच पार्ट इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब है। देखिए, फेलियर मस्ट नॉट हैव, ये स्ट्रक्चर एकदम राइट है, कहीं गलत नहीं है। अब देखिए, परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन। परमानेंट क्या है? एक नाउन है। कैसे पता चला? किसी वर्ड के लास्ट में ENT होता है तो वो क्या होता है? नाउन होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? देखिए, एक वर्ड होता है अफेक्ट, एक वर्ड होता है इफेक्ट। यहाँ पे जो हमें वर्ड दिया हुआ है ये क्या है? एक वर्ब है, लेकिन हमें चाहिए क्या? नाउन। तो नाउन के लिए क्या हम यूज़ करेंगे? अफेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इफेक्ट, EFFECT, है। कैसा इफेक्ट पड़ा है? परमानेंट, ठीक है। बस यहाँ पे यही एरर है और ये इसका सल्यूशन है डिटेल में। आप एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। जहाँ भी कंफ्यूजन होती है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चैनल वीडियो को म्यूट करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है 6, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन विन प्रोवेक्ट। नो एरर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आई कीप माई कूल एकदम राइट है, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे। एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवेक्ट। देखिए, लूज ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग क्या है? ढीला। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए वर्ब, है ना। हमें यहाँ पे चाहिए वर्ब चाहिए। क्यों? क्योंकि एंड कंजंक्शन के साथ जब दो स्ट्रक्चर बनते हैं तो जैसे पहला यहाँ पे है सेम वैसा ही हमको यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मीनिंग यहाँ पे लूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा लूज, जिसकी स्पेलिंग है LOSE। ये क्या है? एक वर्ब है। बस हमें यहाँ पे ये वर्ड चाहिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. He lied on the grass for hours enjoying the cool breeze. 7. देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा. देखिए एक वर्ड होता है LIE, जिसका मीनिंग होता है लेटना, और जिसका V2 फॉर्म होता है ले. और एक वर्ड होता है LIE, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, लेकिन उसका V2 फॉर्म होता है LIED, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. तो क्या ही लेड क्यों झूठ बोल रहा था ग्रास पर? कोई मीनिंग नहीं बैठा था यहाँ पे. पार्ट ए में एरर है, और राइट क्या होगा यहाँ पे हमें लिखना होगा ही ले ऑन द ग्रास. ठीक है. नेक्स्ट है 8. ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी. विच पार्ट इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन नंबर 8. देखिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन एकदम राइट है, अपने आप में कहीं भी एरर नहीं है यहाँ पे. मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी. कंजंक्शन से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट. यहाँ पे जो चीज़ होगी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सेम, यहाँ पे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होगा. तो यहाँ पे रिवर्स ओवरफ्लो जो दिया हुआ है ये V1 है, और हमें चाहिए क्या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखते हुए V3. तो ओवरफ्लो का V3 क्या होगा? ओवरफ्लोड. ठीक है, बस इसी पार्ट में यही एरर है. 9 है he lay his luggage aside and lay down to rest for a while. Which part is incorrect? Question number 9. अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या मीनिंग आ रही है. देखिए एक वर्ड है, क्या है? ले, है ना, इसका मीनिंग होता है रखना, लेकिन हमें यहाँ पे V2 चाहिए. ले का V2 क्या होता है? लेट, मानी LAIT. ठीक है. ही लेड हिज लगेज, उसने रखा अपना लगेज. तो यहाँ पे पार्ट ए में एरर है. चलिए 9 देखते हैं, 10 देखते हैं क्या है. When calamity fell the village, the faced it bravely. Which part is incorrect? Question number 10. देखिए when calamity fell the village, ये कोई सेंस नहीं बैठ रहा है. यहाँ पे जो फेल है ये यहाँ पे इनकरेक्ट है. तो करेक्ट क्या होगा? यहाँ पे फेल के स्थान पे हमें बी फेल का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसका मीनिंग क्या होता है? किसी घटना का होना या फिर किसी चीज का आ पड़ना. नहीं तो कोई गिरेगा दे फेस्ट करेगा, कोई सेंस बैठ रहा है नहीं ना. तो बस इस चीज को आप ध्यान रखिए. नेक्स्ट है, ये तो सोल्यूशन ही है, आप देख सकते हैं. 11. द assassin was convicted and ordered to be hung. Which part is incorrect? 11. ये पैसिव में चल रहा है, बिल्कुल ठीक है. एंड ऑर्डर टू बी हंग, बस पार्ट सी में एरर है. बहुत ही अच्छा रूल है, स्पीकिंग में भी यूज़ होता है. क्या है? देखिए एक स्पेलिंग होती है HANG, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टांगना. HANG जिसका मीनिंग होता है टांगना. इसका V2 और V3 होता है हंग, HUNG. तो सेंटेंस की मीनिंग देखते हुए यहाँ पे किसी को फांसी लगाने की बात तो हो रही है, ना कि किसी कपड़े को टांगने की. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हंग्ड. क्या? HANGED. अच्छा मैडम हंग्ड क्यों यूज़ करेंगे? ये क्या है? देखिए एक और हैंग होता है HANG, जिसका मतलब होता है फांसी लगाना, लेकिन V2 और V3 में ही चेंजेस होते हैं. तो हमें यहाँ सेंटेंस की मीनिंग देखते हुए V3 का यूज़ करना है. तो यहाँ पे हंग नहीं हैंग्ड हम यूज़ करेंगे. ठीक है. ये कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब है, कुछ ही हैं, आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगी. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं. 12. यहाँ क्या है? ये है इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM. नो एरर. विच पार्ट इज इनकरेक्ट? टेंस देखिए, सब्जेक्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ब देखिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए. देखिए इफ़ आई लीव नाउ एकदम करेक्ट है, कोई एरर नहीं है. आई विल नॉट बी एबल टू, ये भी ठीक है. बी एबल टू एक फ्रेज है ना, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, नॉट वर्ब के बाद ही आता है. एकदम स्ट्रक्चर सही चल रहा, कहीं गलती नहीं है. आगे देखते हैं. रिटर्न बैक,
आप जब ये वर्ड देखेंगे दोनों को साथ में, रिटर्न बैक, दिमाग में तुरंत घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा या फिर बैक के साथ रिटर्न नहीं आएगा। क्या बोला हमने? रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आएगा, क्योंकि मीनिंग सेम होता है, और बैक के साथ रिटर्न नहीं आएगा। तो हम मैम एरर किस में माने? पार्ट सी में मानेंगे। और मान लीजिए कि अगर पार्ट बी में रिटर्न होता फिर बैक होता सी में, तब किससे मानते हैं? देखिए पहला जो होगा उसी को ही एरर मानेंगे, ठीक है। जो पहले एरर आ जाएगी सामने, जो आएगा पहले, उसी दोषी ठहराया जाएगा। तो हम यहाँ पे पार्ट सी में एरर है, रिटर्न और बैक साथ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स on his retirement he refused to great difficulty. Which part is incorrect? 13, question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा मीनिंग समझिए। व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम, ठीक है, उसको ऑफर्ड किया, अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू ग्रेट डिफिकल्टी। ये कुछ यहाँ पे मीनिंग समझ में आ रही है? यहाँ पे ये नहीं होगा, ये कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है। चलिए हम क्वेश्चन 14 देखते हैं। The timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper. Question number 14 देखिए, the timid creature was driven, was आया, V3 आया, पैसिव में चल रहा है, बिल्कुल राइट है, कहीं एरर नहीं है। into a narrow lane, ठीक है, where it was slewed, एरर है पार्ट सी में, एक वर्ड होता है स्लीव। मीनिंग क्या होती है? देखिए, वध करना, ठीक है, और इसका V2 फॉर्म क्या होता है? स्लीव। V3 क्या होता है? स्लेन, ना कि, कहाँ चला गया, ना कि स्लीव्ड। तो पार्ट सी में एरर है। 15 देखिए, being implicated in a murder case he was conceivably suspected for all the unsolved murder cases. तो एरर 15 में क्या रहे हैं? देखिए, being implicated a murder case बिल्कुल राइट है। he was, ये दो वर्ड देखिए, कॉन्क्लूसिवली और सस्पेक्ट, ये दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो सस्पेक्टेड के साथ ये वर्ड हम नहीं यूज़ करते, तो पार्ट सी में, सॉरी बी में हमारे एरर है। नेक्स्ट है, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डायर्ड हिम स्टील द स्कूटर। किस पार्ट में एरर है? बहुत ही अच्छा मॉडल का रूल है और इन्फिनेटिव का भी है। देखिए, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डायर्ड। अच्छा, यहाँ पे जो डैड आया है ना, डैड अगर मेन वर्ब है तो उसके बाद इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1 का प्रयोग होता है ना। तो हम यहाँ पे, ये मेन वर्ब है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे स्टील के पहले 2 का यूज़ करेंगे। तो पार्ट सी में हमारे एरर है। 17, व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर दैन मोहन। बहुत अच्छा रूल है। टेंस देखिए, सबसे पहले देखिए, व्हेन आई वॉज यंग पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस के एबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे कैन हम कैसे यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस में कैन को दर्शाने के लिए कुड वर्ड बना हुआ है ना, तो यहाँ पे हम कुड यूज़ करेंगे, ना कि कैन। तो पार्ट बी में एरर है। 18 देखिए, हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। 18 क्या होगा? देखिए, हरीश नीड्स नॉट। अच्छा, यहाँ पे नीड्स मेन वर्ब नहीं है बल्कि एक मॉडल का काम कर रहा है। अच्छा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, मस्ट हैव लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो मेन वर्ब कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। तो देखिए, यहाँ नीड्स मेन वर्ब नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब बगल में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये एक मॉडल है, तो नीड्स के स्थान पे हम नीड का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडल में ना नीड्स होता है ना V3 होता है, जैसा फॉर्म होता है वैसा ही होता है। नेक्स्ट 19, ही डाइड नॉट टू गो देयर। विच पार्ट इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन नंबर 19।
सेम यहाँ पे जो डेयर है किस रूप में यूज़ हो रहा है, मॉडल के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पे टू गो नहीं यूज़ करेंगे हम, है ना। टू हम कब यूज़ करते थे, इन्फिनेटिव तब यूज़ करते थे जब मॉडल के पहले जो है, मॉडल नहीं डेयर या नीड्स के पहले हेल्पिंग वर्ब होती थी, तो इन्फिनेटिव का हम यूज़ कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ये मॉडल का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे टू गो नहीं गो का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे होगा 19 में एरर है हमारे पार्ट बी में, टू को रिमूव करना है। 20 आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड, विच पार्ट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए आई यूज टू बहुत अच्छा रोल है, आई यूज टू इनको कब यूज़ करना है। देखिए भूतकाल का जो रूटीन एक्शन होता है उसको दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू प्लस V1। तो यहाँ पे जैसा कि बातों को समझ रहे हैं, वॉज आ गया मतलब पास्ट में चल रहा है, तो हमें पता चल गया कि हमें क्या यूज़ करना है, यूज्ड प्लस टू प्लस V1, ना कि यूज और टू। तो पार्ट ए में एरर है। 21 A soldier could fight for his country and save his country's honor. Which part is incorrect? Question number 21. देखिए एक वर्ड है could, एक वर्ड है must। सेंटेंस की मीनिंग समझते हुए हम यहाँ पे could का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें must का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आ रही है, हर सोल्जर को ऐसा करना ही चाहिए, यहाँ पे मीनिंग ये निकलना चाहिए। तो पार्ट किस में एरर है, 21 के बी में। नेक्स्ट है 21 अच्छा रिपीट हो गया है सेम क्वेश्चन। अगला देखिए, आई वुड रेदर डाई देन बैक, बहुत ही अच्छा रूल है, कई बार एग्जाम में है। 22 इसमें कुछ नहीं करना है, बस दिमाग में वो वुड रेदर आपको देखना है, घंटी तुरंत बज जानी चाहिए। वुड रेदर के साथ क्या आएगा, वुड रेदर के साथ देन का यूज़ होता है, THAN, ना कि देन, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। 23 रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, बहुत ही अच्छा रूल है, कई बार एग्जाम में है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको लेस्ट देखना है। लेस्ट के साथ ऑलवेज जोड़ी बनती है शुड की, SHOULT, ना कि विल, ठीक है। तो यहाँ पे लेस्ट आपने देखा, आपको सीधा शुड ढूंढना है, ठीक है, और यहाँ पे कोई नहीं आएगा। 24 he hoped that he will pass the exam with the flying colors। 24 V2 में चल रहा है, हमने पता चल गया hoped दिया हुआ है ना। तो बी में देखिए विल क्या कर रहा है, विल को हमें वुड में चेंज करना होगा, ठीक है। तो पार्ट बी में हमारे एरर है 24 में। नेक्स्ट है 25 यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि ये क्या है V1 में है, इन्फिनेटिव में दिखाना है, क्योंकि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन प्रोनाउन में ही होता है, लेकिन वर्ब यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, लेकिन इसे बनाना क्या है, नाउन बनाना है। तो नाउन बनाने से पहले इसमें हम इन्फिनेटिव टू का यूज़ करेंगे। हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अन इम्पोर्टेंट लेसन, किस पार्ट में एरर है, पार्ट सी में एरर है। अच्छा क्या एरर है पार्ट सी में, पार्ट सी में ये है, देखिए यहाँ पे जो टू वेस्ट लिखा है ये यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्योंकि नीड नॉट के साथ V1 का यूज़ होता है, नीड नॉट के साथ, है ना, और यहाँ पे 2 1 वेस्ट करके नाउन क्यों बना रहा है, इन्फिनेटिव क्यों बना रहा है, तो बस यहीं पे रॉन्ग है। 26 देखिए, शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी कम टू दिल्ली लास्ट मंथ, विच पार्ट इज इनकरेक्ट। 26 पार्ट ए में एरर है, क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर और टेंस देखिए, वुड यानी कि मॉडल, वुड के बाद ऑलवेज V1 का यूज़ हम करेंगे, ना कि V2 ना कि V3। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा, शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे, ठीक है। 27 द ओल्ड लेडी प्रेयर्ड दैट ही मे लिव लॉन्ग, विच पार्ट इज इनकरेक्ट। 27 बहुत ही अच्छा है, प्रेड V2, ये क्या है, यहाँ पे क्या मजाक हो रहा है, यहाँ पे मे की जगह पे क्या करेंगे, माइट करेंगे। 28 रामा मस्ट नॉट, यहाँ पे 2 होगा, रामा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। 28 क्या होगा,
एक स्ट्रक्चर होता है, बताते हैं हम आपको, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। क्या होता है स्ट्रक्चर? मस्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 है। तो अब बताइए क्या गलती हुई है 28 में। यहाँ पे जो 2 भाई साहब आए हैं बीच में आके कबाब की हड्डी बन गए हैं, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, तो मस्ट नॉट हैव V3 आपको बताया है, तो इनके बीच में कोई नहीं आएगा, बस इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए 29, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल, विच नो एरर, विच पार्ट इज इनकरेक्ट। 29 देखिए एक वर्ड मिला शुड बी के बाद ऑलवेज कोई वर्ब आएगी तो वो V3 फॉर्म में होगी, तो यहाँ पे रिसाइकल क्या कर रहा है, यहाँ पे रिसाइकल नहीं होगा। अच्छा तो फिर क्या होगा? रिसाइकल का थर्ड फॉर्म होता है रिसाइकल्ड, ठीक है, बस ED लास्ट में लगा दीजिए। तो पार्ट बी में एरर है 13 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन इंसेफेलिटीज बाई स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ हेल्थ सेक्टर, विच पार्ट इज इनकरेक्ट। 13 बहुत ही अच्छा रूल है, ये देखिए यहाँ पे कैन नॉट और एक एबल टू, इन दोनों की दुश्मनी है, ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, एक ही वर्ड साथ में आएगा। तो अच्छा मैम ये बताइए पार्ट ए में एरर बताएं कि पार्ट बी में एरर बताएं। देखिए सेंटेंस की मीनिंग देखते हुए कैन नॉट यहाँ पे एकदम बराबर बैठ रहा है, तो हम पार्ट बी में एबल टू को रिमूव करेंगे, तो सेंटेंस क्या होगा? द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन, यहाँ पे राइट ये होगा। तो बस वर्ब में कुछ नहीं था, बस यही था, और भी कुछ इम्पोर्टेंट रूल है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।